चलिए आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलते हैं। लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 30, जिसको आज हम लोग अभी सबसे पहले देख लेंगे। इसका आंसर क्या होगा, मैंने पूछा था इसका आंसर, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, आज हम लोग देखेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रोसेस है। जैसे हम लोगों ने देखा था प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ऐसे ही एक सिंपल से रिएक्शन है हमारे पास आज गैब्रियल थैलीमाइड। तो उसे देखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। तो हमसे पूछा क्या गया था, H1, H2 और H3 में क्या होगा करेक्ट ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमने देखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी कंपेयर करना हो तो क्या करें, सब जगह से H+ निकालें और माइनस चार्ज बनाएं। माइनस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा माइनस चार्ज स्टेबल होंगे उतना ही ज्यादा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सब जगह से H+ निकाला है, माइनस चार्ज बनाया। यहाँ पे जो NO2 है मैं उसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर नहीं दिखाओगे तो तुम्हें शायद वो अच्छी सी चीज ना दिखे कुछ। अच्छा होगा क्या, माइनस चार्ज यहाँ पे देखो ये झूमेंगे, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेंगे। माइनस चार्ज यहाँ भी पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेंगे। माइनस चार्ज जो है यहाँ पर भी रेजोनेंस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस किसके साथ होगा माइनस चार्ज का, इस NO2 के साथ। और NO2 के साथ रेजोनेंस तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर NO2 के साथ कोई रेजोनेंस कर ले वो भी माइनस चार्ज, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो माइनस चार्ज जब भी वो NO2 के साथ डिलोकलाइज होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में भी माइनस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, हाँ कहाँ पे ज्यादा अच्छे से रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस तो दोनों जगह पे इक्वल एक्सटेंट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बीच में लगा है NO2। क्या NO2 के साथ रेजोनेंस होगा माइनस चार्ज का, बिल्कुल नहीं। तो लेकिन तब भी वो NO2 है खींचेगा, और माइनस चार्ज को अगर कोई खींचे खुश होते हैं वो, तो जो सेकंड वाला होगा वो फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। और थर्ड वाला सबसे ज्यादा मजे में है, क्यों, क्योंकि वो तो NO2 के साथ ही रेजोनेंस कर गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन रहेगा माइनस चार्ज, ये सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वन, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो हमारे पास फाइनल ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, मोर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा ये, मतलब H1, H2, H3 में सबसे अच्छा एसिड H3, देन H2 और देन H1। ये हो जाएगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, अच्छा तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन देखेंगे, वो होगा रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अमोनिया। एसिड बेस रिएक्शन है, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन। तो क्या करना है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और अमोनिया ले लो, और कॉपी पेन तो ले ही लो साथ में, उसी में ही लिखते रहो। तो क्या करें, जैसे हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इसकी रिएक्शन करा दें हम अमोनिया के साथ। हमें पता है अमोनिया बेस है, लोन पेयर डोनर, इसके पास एसिड है H+ है, लोन पेयर डोनर इस H+ को क्या करेगा, लोन पेयर दे देंगे। तो ये जब हम अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनियम सॉल्ट में, RCCO NH4+, अमोनियम कार्बोक्सिलेट में, बिल्कुल एसिड बेस जैसा मान सकते थे। और जो ये हमारे पास अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना हो, एक्चुअली में तो वो ऐसे है, हमारे पास चार अमोनियम के पास H लगे होंगे ये। अब होता क्या है, होता यह है कि ये जो हमारे पास माइनस चार्ज और N पे तो प्लस है, N तो ऐसे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज होगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। और हमने सीखा है कि FON इनसे अटैच जो H होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर तुम N की इलेक्ट्रोनिटी और बढ़ा दोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या वीक हो जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छा हो जाएगा। इस वजह से जो यहाँ पे H है ना, वो बहुत अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इस O के साथ, और इतने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं कि तुम थोड़ा सा भी हीट कर दो तो ये गंगा जल निकाल देते हैं। और अगर यहाँ से वाटर निकल गया तो हमें मिल जाएगा RC≡O, इसके साथ लग जाएगा NH2, और वाटर निकल गए, चाहिए हो तो ले लेना।
तो हमें मिल जाएगा अमाइड। देखो हम उसी रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी रिएक्शन आना चाहिए। तो जब भी कभी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, इन जनरल हम लोग अमाइड बनाते हैं। ठीक, कैसे बनते हैं? अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है कैसे बनाएं, तो एसिड का OH, अमोनिया का H, अमोनिया का H, क्या करो वाटर निकाल दो, OH और H। देखो तुम डायरेक्ट पहुंच जाओगे यहाँ RCONH2 और HOH वाटर निकाल के क्या बना देंगे हमें अमाइड। तो हमें ऐसे ये वाला अमाइड, ये तो हम लोगों ने यूज कर लिया था कहाँ? हॉफमैन ब्रोमामाइड में। क्या होता था? CO कन्वर्ट हो जाते थे, कन्वर्ट होते थे नहीं, CO हो जाते थे गायब, और हमें मिल जाता था प्राइमरी अमीन। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है? एसिड के साथ, अमोनिया एसिड के साथ रिएक्शन करके दे देते हैं अमाइड RCONH2। जैसे हमारे पास ये दे दिया जाता एसिटिक एसिड, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ, थोड़ा सा माहौल गर्म कर देते हैं। कभी कभी एग्जाम में नहीं भी बोलेगा हीट करने को, हम मान लेंगे। तो क्या होगा? सिंपल एसिड का OH, अमोनिया का H, वाटर निकाल दो, हमें मिल जाएगा अमाइड CH3CONH2। जैसे कभी मान लो हमसे ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हमारे पास है एसीटोन और इसकी रिएक्शन तुम कराओ सबसे पहले NaOH Cl2 के साथ, फिर उसके बाद बोल दे कि हाइड्रोलिसिस भी करा देना। उसके बाद उसने बोला कि अमोनिया के साथ करा के हीट कर देना थोड़ा, और लास्ट में तुम करा देना Br2 के OH के साथ। और हमसे बताओ कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। हमसे ऐसे पूछ लिया उन्होंने, तो हम क्या करेंगे? हमें पुराने वीडियो लेक्चर्स की याद आनी चाहिए। इसके पास है COCH3 और ये क्या है? हाइड्रोजन बेस। ये किस रिएक्शन को इंडिकेट करता है? हाइड्रोजन बेस हमें इंडिकेट कर रहे हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन को। हैलोफॉर्म में ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, तो हमें मिल जाएगा एसिड। अच्छा, अब उस एसिड का रिएक्शन फर्दर अमोनिया के साथ करा के हीट करोगे तो कहाँ चला जाएगा? एसिड अमाइड में चले जाएंगे। इसका OH, अमोनिया का H, वाटर निकल जाएगा, मिलेगा CH3CONH2, अमाइड मिल जाएगा। अब जो अमाइड है उसकी रिएक्शन करा दो Br2 के OH से। ये किस रिएक्शन की याद दिला रहे हैं? ये तो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। वहां पे क्या होता था? वहां पे हम लोगों ने पूरी मैकेनिज्म सीख रखा है। ये CO गायब हो जाते हैं, हॉफमैन हाफ कर देते हैं, इस कार्बन और ऑक्सीजन को खा जाते हैं। क्या दे देते हैं हमें? CH3NH2, प्राइमरी अमीन मिल जाता था। तो हमारे पास प्राइमरी अमीन हो जाएगा। तो जो हमने अमोनिया के साथ हीट सीखा है वो ऐसे रिएक्शंस में यूज हो जाएगा। अक्सर जब भी हमें अमाइड चाहिए होगा तो वो अमोनिया के साथ हीट कर देगा। अच्छा, तो ये तो हो गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, 2-3 इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ध्यान रखने हैं। जैसे एक तो हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 आ जाए। क्या आ जाए? मतलब जो हमारे पास बेंजीन रिंग है उसके ऊपर COH आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। ये तो हम सब जानते हैं, बच्चा जानता है इसको। लेकिन बेंजीन से रिलेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक होते हैं कि अगर हम लोग बेंजीन रिंग में दोनों पास पास की पोजीशन में COOH लगा दें, तो यहाँ से जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल करके आता है, बन करके मिलता है, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। जब वो दोनों ऑर्थो पे लगे होते हैं तब। अगर ये दोनों एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे चले जाते हैं तो इनको क्या बोल देते हैं? अगर ये दोनों चले जाते हैं एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे तो इन्हें बोल देते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोथैलिक एसिड। क्या? आइसोथैलिक एसिड। सेम थैलिक एसिड ही रहेगा, आइसो के बाद थैलिक एसिड। थैलिक क्यों बोल रहे हैं? स्टार्ट तो करते हैं TH से। इंग्लिश का कमाल है, साइलेंट होते हैं, पता नहीं ऐसे ही नाम का आता है। ये आइसोथैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड। अगर हम इन्हीं दोनों COH को पैरा पोजीशन पे लगा दें, मतलब एक COH ऊपर एक COH सबसे नीचे बेंजीन रिंग के, तब इनको क्या बोल देते हैं? तब इनको बोलते हैं टेरी। कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं टेरीथैलिक एसिड, इनको बोलते हैं टेरीथैलिक एसिड। वहां पे आइसो जब पैरा पे लगा होता है तो टेरीथैलिक एसिड।
क्या बोल देते हैं इसको, टेरिथैलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास बेंजीन के, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें ध्यान रखना है वो ये, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे जब लगे होते हैं हमारे पास COH, इसको क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों आपस में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते रहते हैं। कौन, जो थैलिक एसिड हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास दो COH कहाँ हैं, बहुत पास पास में लगे हैं। अगर दो COH बहुत पास में लगे होंगे तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसी वजह से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बताओ कौन सा कंपाउंड होगा जो बहुत आराम से डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो बहुत आराम से डिहाइड्रेट होने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए कि जो वाटर निकाल सके बड़े आराम से। तो जो हमारे पास ये हैं, जैसे ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इनके ये H+ और ये O- आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बहुत आराम से वाटर निकाल सकते हैं। कौन, किसमें ऐसा हो सकता है, सब में नहीं, टेरी में नहीं हो सकता क्योंकि COH बहुत दूर दूर थे, आइसो में भी नहीं हो सकता क्योंकि वो भी COH कहाँ थे, एक दूसरे के मेटा पोजीशन थे, वहां पर भी दूर था। लेकिन सबसे ज्यादा आसान कहाँ है डिहाइड्रेशन होना, याद रखना डिहाइड्रेशन, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन बड़े आराम से हो जाता है यहाँ पे। तो डिहाइड्रेशन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो हमें मिल जाएगा C≡O, ये वाटर निकल जाएंगे यहाँ से। जो हमें मिल रहा होगा ना, ये तो है थैलिक एसिड, और हमें पता है अगर एसिड में से वाटर निकल जाए तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड एसिड। एनहाइड्राइड एसिड को तो बोलते हैं, एसिड में से वाटर निकाल दोगे तो बन जाएगा एनहाइड्राइड। तो ये तो था थैलिक एसिड, ये तो है थैलिक एसिड। तो जब थैलिक एसिड से वाटर निकलेगा तो बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। अच्छा, ये बन गया थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड बड़े आराम से वाटर निकाल देते हैं ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब भी कभी रिएक्शन में ऐसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, इनका यूज बहुत करता है कंपटीशन एग्जाम में। बीच में कोई लैंग्वेज दे देता है कि ऐसा कोई एसिड बना जो बहुत आराम से डिहाइड्रेट हो जाता है, बेंजीन रिंग के साथ ऐसा कुछ बोला जा रहा हो, समझ लो थैलिक एसिड है वो। अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे, आपने तो बोला था कि आज हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, उसे छोड़ के आप सब पढ़ा रहे हैं, नहीं, माहौल बन रहा है उसका। धीरे धीरे हम लोग उसी को ही पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन पहले तो हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ ऐसी चीजों को जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अमोनिया से रिएक्शन सीख रहे थे, अगर हमें कोई दे दे कि थैलिक एसिड है अपने पास और इसकी रिएक्शन कराओ अमोनिया से, माहौल थोड़ा गर्म कर देना। या एग्जाम में अक्सर जब भी कभी अच्छा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो साफ साफ लिख देगा, करो लगा के दम हीट कर दो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हीट, साफ साफ मेंशन कर देता है। और वो दो COH है तो हो सकता है वो ऐसे भी बोल दे कि एक्सेस में अमोनिया ले लेना। एक्सेस में क्यों, एक बार ऊपर भी रिएक्शन कराने के लिए, एक बार नीचे। तो होगा क्या, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले क्या बनाएगा, सबसे पहले तो वो हमें बना के देगा, ये मैं फाइनल प्रोडक्ट नहीं लिख रहा, सबसे पहले तो हमें बना के देगा ऊपर, देखो क्या OH और इसका H, वाटर निकल जाएगा, क्या बना के देगा, अमाइड। ऐसे नीचे भी OH और H, वाटर निकल जाएगा, अमाइड। ये तो नॉर्मल मिल जाता, इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जरूरत नहीं था। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब वो अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनते अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बड़े आराम से वाटर निकाल देते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा हीट किया है। सबसे पहले तो जो बना उसका नाम पता कर लेते हैं, इसका नाम क्या है, थैलिक एसिड। जब एक एसिड से अमाइड बनते हैं तो नाम में, जैसे बेंजोइक एसिड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। जो एसिटिक एसिड से मिला था, ये था एसिटिक एसिड। अगर हम CH3CONH2 का नाम पूछें, ये एसिटिक एसिड है, इसको क्या बोलेंगे, एसिटामाइड। एसिटामाइड। जो एक एसिड है उनके साथ अमाइड लगा देंगे, लास्ट में अमाइड लगा देंगे, बेंजोइक एसिड, बेंजामाइड। ऐसे ये थैलिक एसिड, तो जो प्रोडक्ट बना उसको क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड है तो थैलामाइड। थैलामाइड, ध्यान रखिए लास्ट में क्या रहेगा, अमाइड। अगर CONH2 है तो लास्ट में अमाइड आएगा नाम में, अमाइड। अच्छा, तो ये हो गया थैलामाइड। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हमसे बोला गया है बहुत गर्मा गर्म हीट किया जा रहा है। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा कुछ ऐसा, जैसे अभी तुमने देखा था कि जब थैलिक एसिड था और तुमने हीट कर दिया था तो क्या हुआ था,
OH और H आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या कर लिए थे, वाटर निकाल लिए, क्या बना दिया, थैलिक एनहाइड्राइड। क्या सेम तरीके से यहाँ भी ऐसा है कुछ? देखो मैं थैलामाइड बना रहा, यहाँ पे है CO और पास में NH2, इधर भी CO पास में है NH2। अब तुम ध्यान से देखो, क्या ये वाला हमें तो पता है ना, FON इनसे अटैच जो H होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो N के पास लगा हुआ H है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएगा इसके N- के साथ? हाँ, बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि FON इनसे अटैच है तो फ्री, बहुत ही सुकून से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, और अगर तुम आग लगा दोगे, हीट कर दोगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे दोगे, तो ये तो NH2 और H, वहां तो तब भी H2O बन रहा था, गंगा जल था, ये तो अमोनिया है, थोड़ा सा भी हीट करोगे फुस उड़ जाएगी वो। तो बस जैसे ही तुम इसको हीट करते रहते हो, जो हमारे पास थैलामाइड बना ना, थैलामाइड बनता तो रहता है, लेकिन अगर हम इसको हीट करते रहें, हीट करते रहें, हीट करते रहें, तो थैला थैला नहीं रहता, थैला में से गैस निकल जाता है। कौन सी गैस? अमोनिया। तो बचेगा क्या? सोचो तुम्हारे पास कोई थैला हो और तुम वहां से गैस निकाल दो, क्या बच जाएगा फिर? याद रखने के लिए ऐसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई थैला हो और हम वहां से क्या निकाल दें, गैस, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा थैलीमाइड। थैला से थैली, फिर थैला नहीं, ये तो थैलीमाइड। अब जो हमें मिलता है वो होता है थैलीमाइड। क्या? थैलीमाइड। ये बनता है फाइनल प्रोडक्ट। कैसे याद रखेंगे? ये तो थैलामाइड है, यहाँ अमाइड अमाइड, ये थैलामाइड, PHTHALAMID, थैलामाइड। लेकिन जो ये है वो क्या है? वो थैलामाइड नहीं, वो है थैलीमाइड। क्या है वो? थैलीमाइड। और क्यों हम ऐसा किए? क्योंकि हमसे बोला गया था कि हमने खूब हीट किया है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल थैलिक एनहाइड्राइड जैसा है, बस वहां पे होता था O, यहाँ पे क्या है? NH। और ध्यान से देखो तो क्या O और NH आपस में रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से? ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 और हाइड्रोजन के पास 1। टोटल कितने हो गए? 7 और 1 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी। तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे थैलिक एनहाइड्राइड। इसीलिए हम लोग माहौल बना रहे थे और बना लिया अभी हम लोगों ने क्या? थैलीमाइड। तो पहले था हमारे पास थैलामाइड, अभी मिल गया थैलीमाइड। तो उस कंप्लीट रिएक्शन का जो हमारे पास पूछा गया था, थैलिक एसिड की रिएक्शन कराओ और किसके साथ? अमोनिया के साथ, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देना, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे पास? उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा जो थैलिक एसिड है। अगर हमने इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया और पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हीटिंग का कंडीशन हमें दे दिया कि खूब हीट किया है, स्ट्रॉन्ग हीट, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा थैलामाइड नहीं, फाइनल प्रोडक्ट होगा थैलीमाइड। और हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, और इतनी इंपॉर्टेंट है अभी ये लास्ट ईयर नीट में पूछा गया, नीट 2019। इस बात का तो पता नहीं कब होने वाला है, लेकिन लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम थैलिक एसिड की रिएक्शन कराओ अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग हीट, तो क्या बनेगा? पूछा गया है, तो क्या दोबारा नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जा सकता है। हो सकता है दोबारा वो नाम पूछ ले, इसका नाम क्या? थैलिक एसिड? ना ना, थैलामाइड नहीं। क्या नाम है? थैला से गैस निकल गया, बना थैली, ये थैलीमाइड हो गया। थैला बड़ा होता है, गैस निकाल दोगे तो थैली बन जाएगा, ये थैली बना। कौन सी गैस निकली यहाँ पे? अमोनिया। अच्छा, तो हमारे पास ये हो गया फाइनल, जहां से हम लोगों ने बना लिया थैलीमाइड। तो अब पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेट हो चुका है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये थैलीमाइड बनाया यहीं से तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस यहीं से स्टार्ट होता है। तो चलो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड THALIMID सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, GPS। अगर इसको मुझे से बोलना हो तो बिल्कुल GPS सिस्टम हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखें यहाँ थैलामाइड नहीं है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक, क्या करते हैं यहाँ पे? लेकर जाते हैं इसी थैलीमाइड को। क्या अभी तक तुम्हारे दिमाग में ये थैलीमाइड का स्ट्रक्चर बहुत डेंजरस लग रहा है? हमारे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। लग रहा है तो तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, जाके उसे दिखाओ। ये बना थैलीमाइड। अब होता क्या है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में? इसकी रिएक्शन कराते हैं
KOH के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्या होगा सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं। उसके बाद हम लोग इसको दे देते हैं कोई एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ ये कुछ करते हैं और सबसे लास्ट में हम इनकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। अक्सर इनकी हाइड्रोलिसिस कराने के लिए लोग दे देते हैं एक्वस KOH। ऊपर KOH यूज किया है, वही KOH उठा के फेंक देते हैं, ऊपर भी एक्वस ही है। तो लास्ट में क्या होता है, जो ये R होता है ना, उसी का बन जाता है अमीन। जो R होता है उसी का क्या मिल जाता है, अमीन, RNH2। हमेशा कैसा अमीन मिलता है, हमेशा मिलता है हमें प्राइमरी अमीन। कैसे याद आएगा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस थैलीमाइड से ही स्टार्ट होता है। पहले हम लोग इसको देते हैं अच्छा सा बेस, फिर कोई एल्किल हैलाइड और फिर उसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें मिल जाता है RNH2, कोई प्राइमरी अमीन मिल जाता है। सोचो अगर हम लोग, जैसे हमसे ये दे देता कोई एग्जांपल, ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, हमसे ये दे दिया है, साथ में एक्वस KOH पहले देगा, उन्होंने मान लो उसके बाद दे दिया CH3I और सबसे लास्ट में उन्होंने फिर से एक्वस KOH दे दिया। देना पड़ेगा लास्ट में, फिर से हाइड्रोलिसिस कराना पड़ता है तो पानी देना पड़ेगा या एक्वस KOH कुछ ऐसे देना पड़ेगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो एल्काइल हैलाइड लेकर जाते हैं उसी का मिल जाता है अमीन। क्या, CH3NH2, वो अमीन मिल जाएगा जिसका एल्काइल हैलाइड लेकर जाओगे। CH3 लेकर जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा CH3NH2, जो भी एल्काइल हैलाइड लेकर जाओगे उसी का मिल जाएगा तुम्हें अमीन। हमेशा कैसा अमीन मिलेगा, कसम खा लो, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में GPS में हमेशा प्राइमरी अमीन ही बनता है। हमेशा क्या बनता है, प्राइमरी अमीन। अच्छा, तो अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में ये शैतान खोपड़ी में तो घूम ही रहा होगा, आखिर ये सब कैसे तमाशा हो गया, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे आप बोल रहे हैं केवल CH3NH2 मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मेन प्रोडक्ट वो है, ऐसे तो बहुत सारा तमाशा है। तो वो तमाशा देखने चलते हैं हम लोग, आओ। GPS का तमाशा, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसमें क्या होता है और इसके मैकेनिज्म के ऊपर ही क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत चमकते धमकते रहते हैं। और जैसे अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो ऐसे चल ही नहीं रहा है कोई एग्जाम, लेकिन जो लास्ट ईयर में अभी जो रिसेंटली हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें ये GPS टाइप के क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मैकेनिज्म से। ये फॉलो करते हैं रास्ते में SN2 मैकेनिज्म। कैसे क्या होता है उसी को जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। GPS का मैकेनिज्म क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है, जो सबसे पहले तुमने क्या किया, जो तुम्हारे पास थैलीमाइड था उसको तुमने दिया था KOH। याद करो जब तुमने देखा था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो वहां पे क्या होता था, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में होता यही था कि जब हमारे पास उसकी रिएक्शन हम लोग कराते थे KOH से, तो HOH क्या हो जाता था, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट वाटर बन जाता था। ऐसे यहाँ पे जो तुम्हारे पास थैलीमाइड है ना, वो नहीं आता तब भी तुम सीख सकते, इतना पहाड़ नहीं, आओ बस इधर। ये जो हमारे पास है थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन जो पहले तुमने दिया KOH क्या है, अच्छा सा बेस, वो अच्छा सा बेस, इस H को, ये H और ये OH को हटा निकाल देते हैं। सिंपल सा काम है, इनका H निकल करके जो माइनस चार्ज बनेगा, ऊपर झूम रहा होगा, नीचे झूम रहा होगा, इसी वजह से H+ का निकलना आसान रहता है। तो इस H+ का निकलना इसी वजह से रेडी में बहुत आसान है, क्योंकि ये H+ आराम से निकलेंगे तो ऊपर क्या कर सकते हैं, खुद के रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस। और हमने अभी तो सीखा है माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज बड़े आराम से ऊपर और नीचे रेजोनेंस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप बिल्कुल एसिड बेस जैसा होता है, थैलीमाइड के साथ ये KOH एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, और एसिड बेस रिएक्शन करके हमें क्या देंगे, C डबल बॉन्ड O और N माइनस K+, ये मिल जाता है हमारे पास एक सॉल्ट। क्या, पोटेशियम और नाइट्रोजन के ऊपर -+ चार्ज लगे हुए एक बड़े इंपॉर्टेंट से ये बन जाता है सॉल्ट। अब क्या होगा, जो थैलीमाइड का सॉल्ट मिला, इसके बाद तो हमें देखना है, जब हम इसकी रिएक्शन आगे किसी एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, एल्काइल हैलाइड को मैं ऐसे लिख देता RH, R पे क्या होगा प्लस चार्ज, इस पे क्या होगा माइनस चार्ज। अब जब हम इसकी रिएक्शन ये वाले कंपाउंड को जैसे ही एल्काइल हैलाइड देते हैं, इसका देख रहे तुम कितना बड़ा सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके पास कैसा चार्ज है, माइनस, तो वो किस पे अप्रोच कर रहा होगा, इस माइनस के पास या उस प्लस के पास। पक्की बात है कि वो उस प्लस के पास अप्रोच करेगा। तो सोचो उस प्लस के पास जब वो अप्रोच करेगा तो क्या वहां पे पहले से ज्यादा क्राउडिंग होनी चाहिए। तुम खुद ही देख लो, इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा सा है, इसमें कम क्राउडिंग है क्या। जो ये चाहेगा कि वहां पे भीड़ लगी हो, वो तो चाहेगा कि हम ही इतने बड़े से स्ट्रक्चर है तो कम से कम वहां इतना बड़ा स्ट्रक्चर ना हो, वहां पे ज्यादा क्राउडिंग ना हो। तो यहाँ पे ज्यादा क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब तो
तो ये यहाँ पे धीरे धीरे अप्रोच करते हैं और इनको निकाल देते हैं, और ये काम एक ही साथ चलता है। तो ये बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म जैसा फॉलो करते हुए जाते हैं। और तो सोचो x किसके साथ चले जाएंगे, k के साथ kx बन जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा साथ में, हमें मिल जाएगा इधर रहेंगे बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, n के साथ कौन लग जाएगा R, C डबल बॉन्ड O इधर ऐसे, और साथ में क्या निकल चुका होगा kx। ये बनने के लिए ही इसका फॉर्मेशन एल्काइल थैलीमाइड बनने के लिए ही, इसको बोलने के लिए अच्छे से तुम ऐसे बोल सकते हो एन एल्काइल थैलीमाइड। अब जो ये एन एल्काइल थैलीमाइड बना, इसका फॉर्मेशन ही SN2 मैकेनिज्म से होता है। अब अगर तुम्हारे पास एन एल्काइल थैलीमाइड बन गए तो आगे बहुत आसान है, इसी को तुम दे दो पानी और करा दो इसकी हाइड्रोलिसिस, और जैसे इसकी हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होगी तुम्हारा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। पहले KOH दोगे तो क्या होगा, एसिड बेस, उसके बाद जब एल्काइल हैलाइड दोगे तो क्या होगा, SN2। तो उसके बाद जब तुम्हारे पास ये बन जाएगा एन एल्काइल थैलीमाइड, इसको छाप लेना चाहिए था तुम्हें। अब जो हमारे पास एन एल्काइल थैलीमाइड बना, उसी को तुम करा दो हाइड्रोलिसिस, और जैसे जैसे तुम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते जाओगे तुम्हें प्राइमरी अमीन मिलता जाएगा। चलो इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, फिर कोई इसके ऊपर पानी लो, नहाओ भाई। जैसे जैसे तुम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते जाओगे क्या होगा, N पे माइनस C पे प्लस, N पे माइनस C पे प्लस, तो N पे क्या माइनस आ रहा है तो इसको मिलेगा H, C पे क्या आ रहा है प्लस, तो उसे मिलता जाएगा OH, हमें क्या मिल जाएगा RNH2, हमें मिलता जाएगा RNH2। साथ में कौन क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन रिंग के बाहर उधर COH इधर COH, क्या मिल जाएगा वो तो मिल जाएगा थैलिक एसिड। तो हम लोग चाहते हैं कि अब थैलिक एसिड ना बने, वो तो एसिड है, तो साथ में हम लोग KOH डाल देते हैं। अगर हम KOH नहीं डालेंगे तो ये एसिड है उस अमीन से रिएक्शन कर जाएगा, एसिड बेस, इसलिए हम लोग बेस डाल देते हैं। बेस डालेंगे तो क्या होगा, ये एसिड बेस आपस में झमाझम रिएक्शन कर लेंगे और हमें मिल जाएगा सॉल्ट। किसका सॉल्ट मिल जाएगा, पोटेशियम का थैलिक एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट मिल जाएगा COOK, और हमें क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन RNH2। तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, बिल्कुल ही बहुत आसान से रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस का। बस ध्यान रखें जो तुम R लेकर जाओगे उसी का बनेगा अमीन। तो किस अमीन का फॉर्मेशन होना बहुत आसान होगा, जिसमें R के पास SN2 होना आसान होगा। जिसमें R के पास SN2 होना आसान रहेगा, वहीं पर ही गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस प्रोसेस से अमीन का फॉर्मेशन होना आसान रहेगा। सोचो अगर हमें कोई बोल दे, एक है हमारे पास CH3NH2 और एक है हमारे पास अमीन CH3CH2NH2, और हमसे पूछे बताओ इन दोनों में से किस अमीन का फॉर्मेशन GPS से नहीं कर सकते, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से, या ऐसे बोले कहाँ पे किस अमीन का फॉर्मेशन GPS से होना आसान है। ऐसे तो दोनों को ही बना सकते हैं, दोनों ही प्राइमरी अमीन है, लेकिन सारी प्राइमरी अमीन को नहीं बना सकते GPS से। तो हमसे पूछ रहा है इन दोनों में से कहाँ आसान होगा, तो सोचो कैसे देखेंगे, हम बोलेंगे यहाँ का एल्किल हैलाइड बनाओ CH3X, यहाँ का एल्किल हैलाइड बनाओ CH3CH2X, और देखो इन दोनों में कहाँ पे SN2 होना आसान होगा। SN2 कैसे देखते हैं उसको भी मैंने बता दिया है, रिएक्शन ऑफ HI विद ईथरमेंट। तो इन दोनों में SN2 कहाँ पे आसान होगा, देखो इसके पास तो थोड़ी सी क्राउडिंग है, इसके पास तो कोई क्राउडिंग ही नहीं, यहाँ पे SN2 आसान होगा। जहाँ पे SN2 आसान होगा, जिस एल्काइल हैलाइड में SN2 आसान होगा, उस अमीन का GPS के थ्रू, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के थ्रू फॉर्मेशन आसान रहेगा। जहाँ पे SN2 आसान रहेगा वहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से अमीन का फॉर्मेशन आसान रहेगा। तो इन दोनों में से कहाँ पे अमीन का फॉर्मेशन, किस अमीन का फॉर्मेशन GPS से बहुत आसान रहेगा, इधर। अच्छा, कोई अगर हमसे बोले क्या सारी प्राइमरी अमीन GPS से बना सकते हैं, बोलेंगे नहीं, सारी प्राइमरी अमीन को कैसे बना सकते हो। सोचो अगर हमारे पास एक अमीन ये दे दे CH3NH2, एक अमीन ये दे दे CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3 और इधर NH2, तो सोचो ये तो प्राइमरी अमीन बड़े आराम से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब तुम एल्काइल हैलाइड बनाओगे तो इधर SN2 होना आसान रहेगा। लेकिन क्या यहाँ पे SN2 होना आसान रहेगा, जब तुम्हारे पास ये टर्सरी ब्यूटाइल एल्काइल हैलाइड बनेगा तो इसके पास तो इतना सारा क्राउडिंग है। तो सोचो क्या यहाँ पे वो जो थैलीमाइड बना था इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, वो इसके पास अप्रोच कर पाएगा, नहीं। तो जब इसके पास वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा तो फर्दर वो उधर लग ही नहीं पाएगा, तो वो हमें अमीन मिल ही नहीं सकता। तो ऐसी अमीन कभी भी GPS से नहीं बन सकती। तो क्या सारे प्राइमरी अमीन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से बनाए जा सकते हैं, नहीं, सारे प्राइमरी अमीन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाए जा सकते।
वो प्राइमरी अमीन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से बनाए जा सकते हैं जहां पे SN2 का होना आसान है, नहीं तो नहीं बना सकते। सेकेंडरी अमीन को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं बना सकते तुम सेकेंडरी अमीन को गट GBS से। टर्सरी को तो सोचना भी नहीं। ठीक, तो ये हो गया आज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हम लोगों ने सीख लिया। इसको अच्छे से ध्यान में रखो और लास्ट में जो ये SN2 वाला पॉइंट मैंने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सीख कर रखो। ठीक, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाय।